Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are having good time. Today we are going to start our second chapter from the book 1, Chinese New Year, चीनियों का नया साल। इस चैप्टर में हम बेटा चीनियों के नए साल के मौके पर होने वाले मुख्तलिफ उनके जो रस्म रिवाज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि घरों की सफाई हो गया या उनके नए कपड़े पहनना या घरों में डेकोरेशन करना या शाम के खाना या एक दूसरे को जो है वो तोहफे और गिफ्ट देना और जानवरों की इज्जत अफजाई करना। ये मुख्तलिफ उनके रस्म रिवाज हैं जो नए साल के मौके पर जो है वो सरंजाम देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने लगे हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जी बेटा, पेज नंबर 16 पे आइएगा। चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे। चीनियों का नया साल एक छुट्टी का दिन होता है। दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाया जाता है। सेलिब्रेट्स मीन मनाया जाता है। द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज लूनर कैलेंडर, चीनियों के कमरी तकवीम के मुताबिक। लूनर कहते हैं बेटा कमरी, चांद से मुतालिक, और कैलेंडर की उर्दू जो है वो क्या है? तकवीम। दोबारा सुन ले बेटा, चीनियों का नया साल एक छुट्टी का दिन है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल के आगाज में मनाया जाता है। इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज फैमिली। ये चीनी खानदान के अहम तरीन छुट्टियों में से एक तस्वर की जाती है। कंसीडर्ड तस्वर की जाती है या शुमार की जाती है। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग एंड ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, ये छुट्टी का त्यौहार, ये छुट्टी का दिन मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े बड़े खानदानी इज्तिमाआत के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफे देकर, एंड ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड, और अलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और पुरमुसर्रत सजावटों की नुमाइश करके मनाया जाता है। अब आप मुहावरा तर्जुमा सुनिएगा कि यह छुट्टी का दिन खानदानी इज्तिमाआत, तोहफे देकर, अलामती खाने खाकर और पुरमुसर्रत सजावटों की नुमाइश करके मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। तमाम तर तवज्जो आने वाले साल की खुशकिस्मती और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाने पर मरकूज होती है। इन चाइना, lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. चीन में आज भी चीनियों के नए साल जैसी रिवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर या कमरी तकवीम इस्तेमाल किया जाता है। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun. चूंकि कमरी तकवीम चांद के मराहिल या चांद के मदारिज पर मुश्तमिल होता है, जिसका चक्कर सूरज के चक्कर से छोटा होता है। चांद का चक्कर जो साइकिल है वो तकरीबन 355 डेज का होता है, और सोलर कैलेंडर का जो चक्कर है ये तकरीबन 365 डेज पर मुश्तमिल होता है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चीनियों का नया साल हर साल कभी भी एक दिन नहीं आता, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. चीनियों का नया साल हर साल एक दिन नहीं आता,
बल्कि आमतौर पर ये 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं आता है। Celebrations can actually last up to a month. इसकी तकरीबात तकरीबन 1 महीने तक चलती रहती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year. दर्ज ज़ैन में चीनी नए साल से मुतालिक कुछ रिवायात मौजूद हैं। नंबर 1 है बेटा क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों को साफ करना और नए कपड़े पहनना। Prior to the first day of the new year, it is customary for the families to thoroughly clean their houses. Prior mean कब्ल, पहले। Prior to the first day of new year, नए साल के पहले दिन से कब्ल। It is customary for the families, खानदानों में ये एक रिवाज है, to thoroughly clean their houses, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना। thoroughly mean मुकम्मल तौर पर साफ करना। चीनी खानदान में नए साल के मौका पर या नए साल के पहले दिन से कब्ल घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना एक रिवाज है। Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. ये करने के लिए कहा जाता है कि साबका या गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती को घर से बाहर फेंकने और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए तैयार किया जाता है। All cleaning must be finished before New Year's Day. तमाम तर सफाई नए दिन से पहले खत्म हो जानी चाहिए। So there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. तमाम तर सफाई नए साल से पहले खत्म हो जानी चाहिए ताकि हादसाती तौर पर खुशकिस्मती को बाहर फेंके जाने का इम्कान ही बाकी ना रहे। Wearing black is not allowed. स्याह लिबास पहनने की इजाजत नहीं होती। Due to its association with death, मौत के साथ इसका ताल्लुक होने की वजह से स्याह लिबास पहनने की इजाजत नहीं। However, ताहम wearing red is encouraged. सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। As the color is associated with warding of bad spirits, क्योंकि सुर्ख रंग बदरूहों को टालने से मुंसलिक है। नेक्स्ट पेज पे बेटा डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को सजाना। एन अदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज विद चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम। चीनी खानदान में एक और मकबूल रिवाज घरों की खिड़कियों और दरवाजों पर चीनी लफ्ज फू के लिखे हुए इश्तिहारात लटकाना है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज ऑल्सो कॉमन प्लेस। घरों के लिए फूल खरीदना भी एक मामूल है, since चूंकि they symbolize the coming of spring and new beginning. घरों के लिए फूल खरीदना एक मामूल है चूंकि ये मौसम बहार की आमद और नए आगाज की अलामत समझे जाते हैं। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम का खाना। On the eve of the Chinese New Year,
चीनियों के नए साल के मौका पर, यहां पर ईव का मतलब बेटा शॉर्ट फॉर्म नहीं है इवनिंग की, और ना ही ये हजरत अम्मा हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईव का मतलब अम्मा हवा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एडम एंड ईव, और ईव शॉर्ट फॉर्म इवनिंग के लिए भी, लेकिन यहां इवेंट है। ईव से मुराद इवेंट, वाकया, मौका। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. चीनियों के नए साल के मौका पर रिश्तेदारों के यहां जाना और एक बड़ी ज़ियाफत में शिरकत करना, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के या मखसूस खाने पेश किए जाते हैं, ये भी एक मामूल है या रिवाज है। इट इज टिपिकल फॉर द चाइनीज फैमिली, चीनी खानदान का यह भी मामूल है, टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर न्यू ईयर्स ईव डिनर। नए साल की शाम के खाने में 8 से 9 पकवान पकाना भी चीनी खानदान में मामूल है। बिकॉज, क्योंकि Chinese language, in Chinese language, the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. क्योंकि चीनी जबान में लफ्ज 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज 9 का मतलब उम्र दराजी या तवील उम्र है। नेक्स्ट है बेटा गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफे देना। इट इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर द एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for coming year. बड़ों का छोटे बच्चों को रकम से भरे हुए सुर्ख रंग के छोटे छोटे लिफाफे देना भी एक रिवायती मश्क है, जो कि आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत समझे जाते हैं। It is also common for the elders to present red packets to unmarried members of family. बड़ों का खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के डब्बे या पैकेट्स देना भी एक मामूल है। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. ये लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल कुनिंदा यानी तोहफा लेने वाला देने वाले के घर से रुखसत ना हो जाए। ऑनरिंग द एनिमल, जानवर की इज्जत अफजाई करना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोइडिक। ज़ोइडिक का मतलब होता है बुर्ज। जी, हर साल चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक होता है। These animals are often represented in decorations. ये जानवर अक्सर सजावटों के साथ पेश किए जाते हैं। Some people believe, कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये अकीदा है, that those born during the year of particular animals may have the character traits of the animal. कुछ लोगों का यह मानना है कि जो शख्स किसी मखसूस जानवर के साल में पैदा होता है, उस शख्स में उसी जानवर की खसूसियात पाई जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे बेटा लास्ट पैराग्राफ देखिए। चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम when family should come together. चीनियों का नया साल एक वो वक्त होता है जब खानदान एक दूसरे के करीब आते हैं, in order to give thanks for the year that has passed. गुज़िश्ता साल का शुक्र अदा करने के लिए, शुक्राना अदा करने के लिए,
and renovate themselves for the coming year, और आने वाले साल के लिए अपने आप को ताजा दम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जी बेटा ये ट्रांसलेशन थी। अब इसके उर्दू इंग्लिश से उर्दू मीनिंग देखें बेटा। सबसे पहला बेटा सेलिब्रेट मनाना, कंसीडर तस्वर किया जाता है या शुमार किया जाना, सिंबॉलिक अलामती टू डिटरमिन तायुन करना मालूम करना, एसोसिएटेड मुंसलिक जुड़ा हुआ, प्रायर काबिल या पहले, कस्टमरी रस्म या रिवाज, थॉरली मुकम्मल तौर पर, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, एसोसिएशन वाबस्तगी या ताल्लुक, वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स बदरूहों को टालना, वार्डिंग ऑफ मीन टालना, भगाना, बचना, ऑफ बैड स्पिरिट्स बदरूहों को टालना, पोस्टर्स इश्तिहारात, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, लॉन्ग लास्टिंग तवील उम्र या उम्र दराजी, एनवेलप्स लिफाफे, रेसिपिएंट वसूल कुनिंदा, ज़ोडियक बुर्ज, ट्रेड्स खूबियां, रेनविगरेट ताजा दम करना या होना। ये थे आज का चैप्टर की ट्रांसलेशन और डिफिकल्ट मीनिंग्स। इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।